हम भगवान को बेलपत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, भगवान को प्रसाद दे देते हैं, भगवान को चंदन दे देते हैं, भगवान को श्रीफल दे देते हैं, भगवान को पेड़ा दे देते हैं, भगवान को लड्डू दे देते हैं, भगवान को सारी सामग्री हम दे देते हैं। पर भगवान को हम दो चीजें नहीं दे पाते, एक शरीर और एक समय। ये शरीर और ये समय यदि हमने भगवान को देना प्रारंभ कर लिया तो ये समझ लें कि शरीर अगर उसका है तो वो वापरेगा, प्रयोग करेगा तो अच्छे से रखेगा। इस शरीर में कोई रोग वो नहीं दे सकता। हमने क्योंकि शरीर उसको दे दिया, हमने शरीर उसको प्रदान कर दिया, हमने शरीर उसको दे दिया। ये शरीर अगर हमने उसको दिया तो उसका प्रयोग वो सही तरीके से करेगा। और समय भी यदि हमने उस परमात्मा को दे दिया, समय भी उस भगवान को दे दिया तो उस समय को भी वो संभाल कर रखेगा। शरीर और समय ये व्यर्थ ना जाने दें, इसको व्यर्थ ना निकालें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शरीर भी दे दो उसको, समय भी दे दो उसको। जब ये शरीर उसका हो गया, समय भी उसका हो गया तो वो संभाल लेगा। रोग कब आया, बीमारी कब आई, जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है, बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल्ला चुंगी के पास में एक मंदिर है जहां पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हों, वृंदावन की अटल्ला चुंगी के पास में आप लोग पहुंचे हों, तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान के मोर पंख की पूजन हो रही है, जहां भगवान की बंसी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर छड़ी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर वस्त्र की पूजन हो रही है। सांप अगर निकलता है तो लोग उसकी भी पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के आभूषण है। डमरू मिलता है तो हम डमरू की पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथ में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई, भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया, भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई, भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया, भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा, डमरू का स्पर्श हुआ भगवान का तो डमरू पूजाने लगा, त्रिशूल का स्पर्श हुआ भगवान का तो त्रिशूल पूजाने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में बंसी आई तो बंसी पूजा गई, भगवान के करीब में मोर पंख आया तो मोर पंख पूजा गया, भगवान के करीब में पीतांबर आया तो पीतांबर पूजा गया, भगवान के करीब में जब मोर पंख बंसी जो जो भगवान के करीब में आया वो पूजा गया, भगवान के करीब में सांप आया सांप पूजा गया, भगवान के करीब में डमरू आया डमरू पूजा गया, भगवान के करीब में त्रिशूल आया त्रिशूल पूजा गया, और भगवान के करीब में जब एक इंसान आ जाता है तो इंसान भी पूजा जाता है। आप उसके स्पर्श में आओ तो, आप उसके करीब में आओ तो, आप उसके नजदीक में आओ, आप उसके पास में आओ। जब आप उसके नजदीक में आओगे, जब आप उसके स्पर्श में आओगे, जब आप उसके नजदीक में पहुंचोगे, जब आप उसके पास में पहुंचोगे, उसका करीब में जब आप पहुंचोगे तो आप भी पूजा जाओगे, आपकी भी पूजन हो जाएगी। बस उसके नजदीक में जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे उसके पास में पहुंचेंगे, जैसे जैसे उसके करीब में पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप भी पूजाना प्रारंभ कर देंगे, आप भी उसके नजदीक में पूजाना प्रारंभ कर देंगे। करीब में आओगे और पूजा। हम क्यों कहते हैं, सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो, बहुत बहसबाजी होती है, बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठ कर डिबेट करते हैं, कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए, कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी
वो संकोच करेगा। जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया, वो कभी विचार नहीं करेगा, क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो, असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना साहब, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी, साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली, और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही है, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है, डॉक्टर साहब जांच कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी। डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता है कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि कितने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द तक खा लिया, पेट दर्द तक खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है, खाते हो। इन दोनों में अंतर है। जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर, कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए, थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया, थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया, तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, उसके साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया। आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाता है। आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा है, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई है। बस आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर रखना। वेद व्यास जी ने जो लिखा, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया, उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया इन वेदों में, इन शास्त्रों में, पुराणों में, वेदव्यास जी जो लिख रहा है, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कुमार खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को पढ़िए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है। आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र आया है, देखिए। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा। मोबाइल नंबर यह है, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गुरुदेव मेरा नाम ज्योति गौतम है, मेरे पति का नाम राजेश गौतम है। हमारी शादी गुरुदेव 20 साल पहले हुई थी। गुरुदेव 1 दिसंबर 2022 को 2002 को मेरी शादी हुई है। गुरुदेव 1 दिसंबर 2002 को मेरा शादी हुआ, और मेरे यहाँ 20 साल से कोई औलाद नहीं थी गुरुदेव। और गुरुजी जब शादी हुई उसके बाद से मेरा गर्भ नहीं ठहरा, ना मुझे संतान की प्राप्ति हुई। सारे मथुरा के डॉक्टर, आगरा के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर सबको दिखा लिया, पर इन 20 वर्षों में, 20 साल में कोई औलाद की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। तब 2022 में आपकी कथा सुनी, और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर वो सियोर वाला महाराज इतने प्रमाण देकर बात करता है तो तू सफेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर में कुमरुका जी का नाम लेकर बांध, और शंकर जी के मंदिर अपन दोनों पति पत्नी रोज जल चढ़ाने चलते हैं। अब डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं, अब शिव के दरवाजे पर जाएंगे। और अपन भी ब्रज की रज में रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज की रज के जो महादेव हैं वो भी साधारण नहीं, चलो अपन चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 20 साल शादी के हो गए थे, डॉक्टरों के चक्कर खूब लगा लिए, संतान नहीं हुई। 1 महीना निकल गया, पत्नी बोली गुरुजी तो बोले थे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गर्भ नहीं ठहरा।
गुरुदेव मेरा विश्वास हारने लगा पर मेरे पति का विश्वास नहीं हारा। मेरे पति ने कहा अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं, तुम तुम्हारा प्रसाद बनाना, मैं मेरा प्रसाद बनाऊंगा, तुम भी दिए लेकर चलना, मैं भी दिए लेकर चलूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा, तुम भी जाना। मैंने अपने पति से कहा लोग हंसेंगे, तुम थाली लेकर मंदिर जाओगे। पत्नी कहती है तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मेरा बाबा खाली झोली नहीं रखता। गुरुदेव कुछ ही समय निकला, पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार था और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी के गर्भ में, मेरे पत्नी के पेट में दर्द होना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, उसका गर्भ ठहर गया। 14 बाबा की कृपा से 25 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा करी और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 20 साल के बाद हो। कहीं बैठे हैं? अच्छा, तीसरी वाली है लेडी। अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बच्चे को लाए हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो अगर लाए हो तो। हाँ ऊंचा करो उसको। ये 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, उसका फोटो हमारे पास में यहाँ है, आप एलईडियों पर देख सकते हैं। हाँ एक बार बच्चे को ऊंचा कर दो। हाँ एक बार ऊंचा करिए उसको। हाँ हर हर महादेव। 20 वर्ष के बाद वो देता, क्यों ना देगा? बैठिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी। उनसे निवेदन है जो 20 साल के बाद लाला हुआ है उसको लेकर व्यासपीठ पर आए, थोड़ी सी जगह कर आप जरूर पहुंचे। हर हर शिव है वो घड़ी है वो शंकर। आप उसका स्मरण, आप उसका भजन, आप उसका कीर्तन, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप, आप उसका हृदय से जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं तो वो सुख देता है, वो आनंद देता ही। साधारण नहीं है शिव, उसको पहचानना साधारण नहीं है, उसको जानना साधारण नहीं है। शिव कथा कह रहे हैं। जिस दिन आप पहचान गए कि वेदव्यास जी ने जो लिखा है, जिस दिन आप जान गए कि वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया है वो साधारण नहीं है, वेदव्यास जी जो लिखे हैं वो साधारण नहीं है। वेदव्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं है। जिसके मन में संशय हो क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा ये शरीर और ये समय दो शंकर जी को दे दो। क्या क्या चीज देना है? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और समय। ये शरीर भी उसको दो। खुद की चीज होती है ना तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है। धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं और होटल का प्रयोग नहीं साहब, 2000 रुपए का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपए लिए जाएंगे, 1000 रुपए लिए जाएंगे, 2000 रुपए लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता है गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपए देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में, होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस पर निर्भर करता है। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जान विधि राखे राम कहि विधि रहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। कि हम गुनगुनाते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रहिए। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा रहे, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम नहीं कहेंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे। इस पंडाल में एक मां बैठी हुई है जिसके बहुत समय के बाद तो बच्चा हुआ, और बच्चा जब गर्भ में आया तो डॉक्टर ने कह दिया उस मां से कि तेरे बच्चे के पेट में और तेरे बच्चे के सिर में 9 mm की गठाने हैं। इसी पंडाल में बैठी, कहीं हम पत्र ढूंढे, अगर वो यहाँ हो तो निवेदन है कि वो खड़ी हो सकती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जिसके बच्चे के पेट में और सिर पर गठान की गर्भाशय में। शंभु शरणे
दुख का दया करी ने दर्शन। मैं विनीता देवी नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं विनीता देवी नई दिल्ली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ गुरुजी। शिव का मैं क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सोनिया बिहार नई दिल्ली। मैं क्या वर्णन करूँ? मेरी बहू प्रीति 5 महीने की गर्भवती थी। घर में सब दूर बड़ी खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ ठहरा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई, दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, एमआरआई भी कराया, रंगीन, उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव अब करें तो करें क्या? मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू? उसने कहा मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी गट्ठन और पेट में भी गट्ठन है, ये बच्चा गिराने को बोला है। उस महिला ने कहा तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो। और अगर गिराना है बच्चा तो गिरा दो। हमने बेलपत्र चढ़ाना शिव जी पर चालू करा, बहू को खिलाना प्रारंभ करा। कराते कराते 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, हमने उस बच्चे को नहीं गिराया। 8 महीने बाद हमने वापिस अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को ना पेट में गठान है ना सिर में गठान है। आज हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, ये शंभु, ये शंकर, ये शिव है। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर कर दिखा सकती हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंभु लव। जोरदार ताली बजाएं। 20 वर्ष के बाद बाबा ने रच के हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख तारो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा। फिर वही बात आ जाती है कि डॉक्टर लिखा है वो दवाई खाओगे तो ना किडनी ना लीवर ना शरीर कुछ भी डैमेज नहीं होगा, ना शरीर डैमेज होगा, ना किडनी डैमेज होगी, ना लीवर डैमेज होगा। डॉक्टर लिखेगा उस हिसाब से कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे। खुद के मन से खाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं। खुद के मन से खाया तो हम उसकी महत्वता नहीं कर सकते कि उससे कोई तुम्हारे शरीर में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। स्वयं प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से। कई वर्षों से जो ये शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है। क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर जाता है कि वो क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा आएगा अगर दिल से पुकारा गया है तो। दिल से पुकारा गया है तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है। शिव कथा कर रहे, बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो जी जी, ओ ब्रज की जी हो, हाँ बोलो। बिछिया, बिछुड़ी, बिछवा डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा?
पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है, उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वह बिछुआ पड़ा हुआ, आपकी पांव की उंगली में वह बिछुड़ी पड़ी हुई है, उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी बढ़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में, बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में, उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिछुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती है। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं लगेगा। बिछुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ, या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर एक जगह पर अच्छा लगता है, अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो अच्छा लगता है। ये शरीर मंदिर में पड़ा हुआ है, मंदिर में खड़ा हुआ है तो अच्छा लगता है। जैसे बिछुड़ी पहनने के बाद नारी सौभाग्यवती कहलाती है, उसी तरह रोज रोज मंदिर जाओ, रोज रोज कथा में जाओ, रोज रोज पंडाल में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ, तो जैसे नारी की बिछुड़ी देखकर उसको सौभाग्यवती कहा जाता है। आप कथा सुनने के लिए रोज जाओ तो लोग भी आपका नाम चेंज कर देंगे। ये आ गया शंकर जी का भगत, ये आ गया महाराज जी का भगत, ये आ गया पुजारी जी, ये आ गया पंडित जी, ये आ गया ये जी भगत जी। लोग आपका नाम चेंज कर। कई लोगों यहां पर भी कुछ कुछ माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मंदिर जाती होंगी जल चढ़ाने के लिए, तो लोग उनको कही देते हैं, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बैठी है क्या ऐसी है? तो उनको लोग कही देते हैं, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। और कई कई तो पतियों भी कह देते, देख तू बार बार सीवर वाले महाराज कुछ बता देता और तू करने बैठ जाती है। पागल मगल हो गई है क्या? पीछे आवाज नहीं है, पीछे आवाज नहीं है बाबू, इधर साइड, इधर इधर कह दे भाई उससे महाराज। अब बिछुड़ी पहन लेने पर मालूम पड़ जाता है कि आप सौभाग्यवती हो। डब्बी में बिछुड़ी अच्छी नहीं लग रही है, पांव में अच्छी लग रही है। चौराहे पर खड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो, पलंग पर पड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो, 24 घंटे घर के पलंग पर पड़े रहो तो अच्छे नहीं लग रहे हो। आप जब कथा के पंडाल में जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, तब समझना कि आप शंकर के हो गए। ये शरीर और समय ये तुमने शिव जी को दे दिया, अब शरीर और समय शिव का हो गया, तो वो उसको साध ले, फिर वो साध ले, उसको साध ले। अच्छा समय आपने दिया है तो अच्छा समय वो भी देगा। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोलना छोड़ दिया था? कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी का लुढ़कता 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 गया, और कटा हुआ सिर जब लुढ़कता गया तो कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। परंतु उस मुख ने भी झूठ बोलना बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ बोलने का क्रम है ये ब्रह्मा के मुख में आ चुका था, ये बुद्धि में बैठ चुका था। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, बुरी आदत बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ेगी, बेटा दूध पिया करो, बेटा जाओ पढ़ाई करा करो, बेटा चलो मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, चलो मंदिर जाओ एक लोटा जल उठाओ शंकर जी को चढ़ा के आओ, चलो दादाजी आए उनको दंडवत करो, प्रणाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ऐसा मत करो। अच्छी आदत बच्चों को डालना पड़ेगी, अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है। पर बुरी आदत कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते, पर बुरी आदत बच्चे में अपने आप आ जाती है, अपने आप आएगी। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत कभी मां नहीं डालती, परंतु अपने आप आ जाती है। बच्चे को गलत करने की आदत मां नहीं डालती, अपने आप आ जाती है। बच्चों में एक दूध पीने की आदत मां डाल रही है, पर कोई दुनिया की मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के हाथ में मदिरा की दारू की बोतल पकड़ाती होगी, बुरी आदत डालती होगी। कोई संसार की मां नहीं होगी। कितना कितना विचित्र। अभी एक बार कहीं कथा चल रही थी और वहां पर कोई शंकर भगवान की कोई यात्रा जा रही थी, उस यात्रा में गाना बज रहा था।
कि भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मैं भजन वो गाड़ी में वो डीजे में गाना चल रहा था और लोग उसको नाच रहे थे और गा रहे थे, और फिर बाद में एक दूसरा कोई गाना आया कि पार्वती जी भांग घोट के शंकर जी को पिला रही हैं। अरे भैया, मेरी माता पार्वती इस पृथ्वी पर निवास करती है। मेरी माता पार्वती वो भी स्त्री है, मेरी माता पार्वती वो भी नारी है। मेरे भारत की नारी अपने पति को जब तंबाकू खाने नहीं देती तो माता पार्वती क्या भांग घोट कर देगी? पति अगर तंबाकू भी खाता है तो अपनी पत्नी के सामने नहीं खाता, चुपचाप चुपचाप। ऐसी कौन सी नारी बैठी है इस पंडाल में? ये लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़। ब्रज क्षेत्र की ये शिवपुराण एक पंडाल नहीं, एक पंडाल वाला गिन लो जो टेंट का लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरी भक्त जो बाहर बैठे हैं बिना पंडाल के। जरा अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ में ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को मदिरा पीने के लिए देती होगी? कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को तंबाकू खाने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को गांजा पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को चरस पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को जहर पीने को देती होगी? भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को मदिरा पीने को नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को गांजा पीने को नहीं देती। तो मेरे पार्वती मैया भी शंकर भगवान को जहर नहीं दे सकती, ये निश्चित। पार्वती जी भी नहीं दे। गलत फहमी में जी रहे हो आप कि शिव जी नशा करते हैं या भगवान शंकर नशे में डूबे रहते हैं या भगवान शंकर नशा करते हैं। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। शिव का नशा क्या है? काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है कामबन के कामेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ। करा है आप लोगों ने? रखिए हाथ। कामबन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और कामबन के कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है ब्रज की रज में वनों में श्रेष्ठ कामबन, काम में वन जो सबसे बड़ा वन है ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम में वन को। कामबन कामेश्वर महादेव का वर्णन कह रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं। शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से परे है। ये चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है, क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी कामबन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में कामबन की उस धरा पर ब्रज के श्रेष्ठ वन में कामबन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती हैं, तप करने के लिए बैठती हैं। जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती हैं, जब तप में मां पार्वती जी बैठ जाती हैं, देवादिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं, माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के हारी और नहीं मिलते त्रिपुरारी, फिर कामबन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामबन में बैठी, काम्यवन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं उनको। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और कामवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगज्जननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी हुई है। मैं ढूंढने के लिए निकला। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु 24 घंटे आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस कामवन में आई हूं। कामवन में मेरी कामना पूरी करिए और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे कामवन में आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु, कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं।
कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या, वो राधा है क्या। अब जरा ध्यान देना, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं, दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया, मैं आपसे पूछ रही हूं राधा है कौन, राधा तत्व क्या है, राधा संबोधन क्या है। तब भगवान शंकर कहते हैं राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान करेगा। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को, और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया, और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हां राधा औषधि है, कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है। तब देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो गौरा सुनो, ए पार्वती, ब्रजरज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रजरज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए, तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी थी, कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है, ऐसा ऐसा नियम। क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है, पार्वती जी बोली ऐसा होता है। हाँ, एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा, तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे, ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी, पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था, पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। और सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों, कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से यह मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टोना होता है न टोटका होता। पूरी दुनिया का क्षेत्रपाल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं। पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर,
भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा पाके बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो जिंदगी भर जपता रहे भले, जिंदगी भर कितनी माला जप ले तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया तो, शिव का स्मरण नहीं किया तो। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में बूढ़ी माँ रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रकटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब से बूढ़ी माँ की सत्ता चली गई। बूढ़ी माँ को लोग पूछते ही नहीं, क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, उसके कानों में कहता है, वो अच्छा हो जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो बूढ़ी माँ ने सोचा आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख लें तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र कहेगा, मंत्र कहते समय सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई, नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानोड़ा, अरे कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं, वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया रे? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू, सबकी बीमारी ठीक करता है, मेरी सास बूढ़ी उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख कर गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान जवान गोपियां हैं, उनके कानों में मंत्र देता हूं, उनको ठीक कर देता हूं, पर बूढ़ियाओं के कान में मंत्र नहीं देता। ये बुढ़ियों के कान में मैं मंत्र नहीं देता, तो फिर बुढ़ियाओं को ठीक कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत कर, मेरी मैया यशोदा ने मेरे हाथ में एक डंडा दिया है गाय चराने का, बस 21 बार डंडे को जम के मारता हूं और बुढ़िया ठीक हो जाती है। इतने में गोपी ने कहा, कुछ भी कर पर मेरी सास को ठीक कर दे, ले चल डंडा। कन्हैया ने डंडा उठाया, लुकुटी पर हाथ रखा और पहुंच गए काकी के घर। इतने में सब पूछ रहे थे, कन्हैया आ गया, अब ठीक कर देगा। इतने में बहू चिल्लाकर बोली, पर मेरा कन्हैया एक नियम लेके आया है। कौन सा नियम? जवान जवान जुबान जुबान जितनी गोपियां हैं उनके कानों में मंत्र देता है, और जितनी भी बुढ़ियां हैं इनको डंडे से कूट कूट के मंत्र देता है। इतने में बुढ़िया के कानों में गया कि डंडे से 21 बार मारेगा और फिर मंत्र देगा, तो बुढ़िया तो पहले उठ के बैठ गई, मैं तो अच्छी हो गई, एकदम बढ़िया चकाचक। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा, रे लाडले इधर। गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझसे? कृष्ण कहते हैं, मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण तो कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उड़ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? राधा। मंत्र दे दिया राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा मंत्र में इतना बल है, राधा मंत्र में इतना बल? शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, राधा औषधि है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो या, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जूतो नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने प्यारो प्यारो जमुना जी रुखसारी लागे।
प्रियता है राधा संबोधन में, प्रियता। औषधि है राधा, अमृत है राधा। और क्या कर रहे हैं भगवान शंकर? तुम पूछती हो मैं नशा किसका करता हूं। शंकर कहते हैं दिल में कृष्ण बसे हैं, कृष्ण के दिल में राधा बसी है। राधा कृष्ण जब दिल में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की शुद्ध तो वैसे ही चली जाती है। वो राधे राधे, वो राधे, शुद्धता चली गई महाराज, शुद्धता। हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, ओ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। ओ छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़े भाव से, दोनों हाथों से, बड़े भाव से। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, ओ वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर। अरे छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन की कुंद गलिन में, वृंदावन की कुंद गलिन में, ओ वृंदावन की कुंद गलिन में, वृंदावन की कुंद गलिन में। परी रास रचोरे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, रास रचो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, ओ राजा होकर राजा होकर, ओ राजा होकर राजा होकर, ओ वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, ओ छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ओ वृंदावन में, पांडवन में, ओ जतीपुरा में, ओ धवकुंड में, कृष्ण कुंड में, ओ मानसी गंगा, ओ चकलेश्वर पर, ओ भूतेश्वर पर, ओ भूतेश्वर पर, ओ आशेश्वर पर, ओ चिंतामणि पर, ओ राधे राधे, ओ कामवन में, परिक्रमा में, ओ दान घाटी पे, ओ जतीपुरा में, ओ पूंछरी का लोटा, ओ जतीपुरा में, ओ गोवर्धन में, ओ गोवर्धन में, ओ कौशिकला में, ओ कौशिकला में, ओ कौशिकला में, कौशिकला में, ओ शिव कथा में, शिव कथा में, ओ राधे 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 जय जय श्री राधे हर हर महादेव। विराजमान होइए, बैठिए, भाव से बाबा से आनंद के साथ में प्रार्थना करिए। आज भी अष्टमी तिथि है, शायद स्मरण में हो, आज भी अष्टमी है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अपने हृदय से भाव के साथ में करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं अपने दिल की बात बाबा को कहने के लिए। बाबा से कहिए, बाबा आपके मन की मुराद पूर्ण करे, दिल से बाबा के साथ में। जिसको आता है वो अपनी वाणी को थोड़ा तीव्र कर कर बाबा से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर काम वन में माता पार्वती जी की कामना को पूर्ण कर रहे हैं। पार्वती जी को जब सारा संवाद कहा देवाधिदेव महादेव ने, तब पार्वती जी के नयनों से अश्रु की धार बह गई। पार्वती जी के नैनों से अश्रु की धार निकल रही है। शिवजी ने पूछा, पार्वती गौरा, तुम्हारी आंख में अश्रु, तुम्हारी आंख में आंसू? पार्वती जी कह रही हैं, राधा तत्व को जानना साधारण नहीं है महाराज। शिवजी से पार्वती जी ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, आपसे मैं कुछ लेना चाहती हूं, कुछ मांगना चाहती हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूं। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आपने मेरी कामना पूर्ण करी, आपसे केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि आप इस कामवन में, इस कामवन के अंदर विराजमान होकर सबकी कामना पूर्ण करना। जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में आए और कामवन की धरा पर पांव रखे,
जिस कामना से वो आया है उसकी कामना पूर्ण करो। शिव जी कामेश्वर महादेव के रूप में उस काम बन के अंदर ब्रजधरा पर विराजमान हो, ब्रजधरा विराजित। बोल कामेश्वर महादेव की। शिव विराजमान। ये जो संवाद है शिव महापुराण का, ये बड़ा बड़ा विचित्र संवाद है। कुछ देना और कुछ लेना साधारण का नहीं है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र हमने समर्पित करी और उतना फल हमको मिल गया, उतना फल हमको प्राप्त हो। मेरी जीजियों और मेरे जितने ब्रज के जीजाउन बेटे हैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें, शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हो। एक पत्र है, देखिए, गुरुजी, मेरा परिवार लॉकडाउन 2020 से आपकी कथा श्रवण कर रहा है। इसमें नाम देखो, कहीं नाम आएगा। मैं दिल्ली शास्त्री पार्क, जमुना पार्क परिवार सहित आई हूं। गुरुदेव, 2005 में विवाह हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों का इलाज करवाया 2005 से, पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग हमारी हंसी करते थे, आड़ा टेढ़ा करते थे, बांझ तक संबोधन कर देते थे। डॉक्टरों के अनुसार मेरे गर्भ में टीबी का रोग भी हो गया था। उन्होंने मुझे गर्भ में टीबी का रोग बता दिया था, जो जिसका इलाज भी चला। संतान कभी नहीं होगी, ये डॉक्टरों ने कहा था। तभी हमने 2020 तक इलाज करवाया, उसके बाद हमने दवाइयां बंद कर दी। 2021 में हमने डॉक्टर से फिर कोई दवाई नहीं ली और सारी दवाइयां लेना बंद कर दी। मैंने 2022 को पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 महीना इंतजार किया, कोई सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, आप हमेशा व्यासपीठ से कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाले को 3 महीने में फल मिलता है, पर गुरुदेव मैंने 2022 में पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफलता नहीं मिली। मैं 3 महीने इंतजार करती रही। तब मेरा आस और विश्वास दोनों टूट गया। तभी मेरी भाभी ने मुझसे कहा, दीदी मेरे गर्भ में बच्चा है और डॉक्टर ने मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मुझे 2 बच्चे बताए, आप ले लेना उसमें से एक बच्चा। परंतु दूसरी बार जब सोनोग्राफी करी गई तो गर्भ में एक ही बच्चा था, जो मेरी भाभी ने मुझसे कह दिया था, दीदी अब मैंने मुंह से बोल दिया है तो मैं आपको दे दूंगी। भाभी ने संतान देने का नियम लिया और प्रण किया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, और भाभी ने अपनी संतान मुझे दे दी। पर गुरुदेव, लड़ाई तो इस बात की थी कि पशुपति व्रत मैंने करा था तो मेरा गर्भ क्यों नहीं ठहरा। तो मेरा बड़ा दुख मेरे हृदय में आया। पर गुरुजी, पशुपति व्रत का केवल 3 महीने के बाद में जब 4था महीना फिर आया और सोमवार का दिन आया तो गुरुदेव पता नहीं बाबा की क्या मर्जी, मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से बाद में 11/2/2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको मैं यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूं। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी, शिव कथा कहती है आप अगर एक बेलपत्र भी शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं, एकमात्र एक बेलपत्र, जरूरी नहीं कि वो बेलपत्र, प्रेशर खोलो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा,
जरूरी नहीं कि एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर जाएं या एक लोटा जल आप अपने भाव के तो वहां जो शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित है, जो शिव जी के पास में बेलपत्र है, आप उसको उठाकर धोकर भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शिव उसको दे रहे हैं। बस निर्मल मन सो मोही, आपका मन, आपका भाव, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना निर्मल होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, भगवान को मिलने में उतनी देरी नहीं होगी, वो तुरंत मिल जाएगा। महाराज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ब्रज की धरा पर भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे तुमको, कोई तोता लेकर